राजीव तुली जी ये कह रहे हैं कि आप सर्वे के नाम पर हिंदू मुसलमान करते हैं। धन्यवाद अदिति। पहले तो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, तो उसमें ये वक्फ बोर्ड चाहिए क्यों और उसको सरकार का संरक्षण क्यों चाहिए और ऐसी पावर्स क्यों चाहिए जैसी पावर वक्फ एक्ट में दी हुई है। वक्फ एक्ट का जो आर्टिकल 3 है वो कहता है कि यदि वक्फ ने सोच लिया कि ये जमीन वक्फ की है तो वो जमीन वक्फ की हो जाएगी और वक्फ उस जमीन पर बैठे हुए व्यक्ति को नोटिस सर्व करने के लिए भी बाध्य नहीं है। और उन 3 सालों में यदि जिसकी वो भूमि है वो वक्फ के पास आकर के कह देगा, उसको प्रूव कर देगा। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। वक्फ के सिलसिले में ये न्याय व्यवस्था बिल्कुल पलटी जाती है। ये है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो ये ऐसा वक्फ का एक्ट चाहिए क्यों एक सेकुलर देश में? ठीक है, यहाँ पर फिरोज बख्श जी सवाल आप देख रहे हैं, सियासत कह रही है इसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है, वहीं सरकार कह रही है भू माफियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश है। 1 मिनट। मैं इसमें कहना चाहूंगा, वक्फ का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का समय है। एक वक्फ अल्लाह होता है जो सबके लिए, यतामा, गुरबा, मसाकिन, गरीब लोगों के लिए होता है। जैसे कि एक यूपी के मंत्री ने भी कहा कि हम जो गरीब लोगों को बेनिफिट करने के लिए वक्फ की संपत्ति को छुड़ाना चाहते हैं जो भू माफियाओं के पास है। एक होता है वक्फ अल्लाह औलाद, उससे किसी का मतलब नहीं, वो अपनी औलाद के लिए होता है। अब यहाँ हुआ क्या मैं बताऊं, दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली की 77% जमीन जो है वक्फ की होता क्या था पहले, सल्तनत और मुगलों के जमाने में ये राजे महाराजे बादशाह गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए सब छोड़ जाते थे। अब हुआ क्या, वक्फ के जो ऑफिसर्स आए उन्होंने इन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया। रातों रात पर्चियां पलट देते थे, इनके वकील जाके मुकदमे लड़ते नहीं थे। तो जितने भी वक्फ की जमीन गरीबों के लिए थी, बिल्कुल सही कहा यूपी के मंत्री ने कि उस जमीन को भू माफियाओं से छुड़ा के, चाहे वहां कोई मॉल बना हो, चाहे मार्केट बनी हो, चाहे कुछ भी बना हो। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है वो भी वक्फ की जमीन पे है। खैर वो तो एक पुरानी बात है, लेकिन ये सर्वे बहुत अच्छी चीज है। इसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि ठीक है, आप सुनिए। अब डॉक्टर शोएब जमई, 1 मिनट है आपके पास आपके पहले जवाब के लिए। आपने सुन लिया अभी फिरोज बख्श साहब ने क्या कहा, अच्छी कोशिश है, अच्छा सर्वे है, गरीब मुसलमान को जमीन वापस मिलेगी। अरे भाई, आप लोग क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं? ये क्या नया नियम आपने जो यहाँ से एक नैरेटिव बनाया कि भाई वक्फ जो है जमीनें कब्जा कर रहा है? नहीं, गलत बात। वक्फ की जमीनें कब्जा की गई है। वक्फ की जो प्राइम प्रॉपर्टीज पे जो जमीनें थी उस पर मॉल और मार्केट बना दिए गए और उन मार्केट का जो एक एक दुकान, जो बड़े बड़े शोरूम है, उसको आज भी 50 रुपये जो है यहाँ से महीना वो रेंट देते हैं उसका। क्यों? 1965 में और 66 में आपने मुआहिदा किया था, तो आप 50 रुपया रेंट देंगे। और दूसरा, राजीव तुली जी पता नहीं क्या पढ़ के आते हैं, सेकुलर कंट्री। भाई हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड क्यों है फिर सेकुलर कंट्री में? हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी एक्ट क्यों है फिर सेकुलर कंट्री में? क्या बात करते हैं? यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस का मतलब समझते हैं आप? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो हिंदू कल्चर हो वो भी मुस्लिम कल्चर हो। जो मुसलमानों की जमीन जो वक्फ बाय डीड है और वक्फ बाय यूजर है, उसका इस्तेमाल तो सिर्फ इसी कम्युनिटी के लिए होगा ना, तो उसके लिए एक्ट की तो जरूरत होगी। और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। सुनिए, बताइए मुझे जरा, मठों के लिए कौन सा एक्ट है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है ना, कौन सा एक्ट है? हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड है आपके यहाँ, इसलिए तो हमने कहा कि उसका सर्वे कराइए। सुनिए, यहाँ पर सुनिए, ध्यान से तथ्यों पर बात कीजिएगा। जिन मठों की आप बात कर रहे हैं वो जाकर किसी जमीन पर दावा कर देंगे तो वहां पर उस पार्टी को साबित करना पड़ेगा। उनका मामला कहां जाता है? उनके मामलों की सुनवाई कहां होती है? 1995 का जो एक्ट बना है उसमें ये जो सेक्शन 83 है जो ट्राइब्यूनल में जाने की बात करता है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से बना है ना। तो अब आप जस्टिफिकेशन देने पर आ गए। अभी जस्टिफिकेशन देने पर आ गए। अभी सवाल उठा रहे थे यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस में अंतर नहीं पता आपको, अब जस्टिफिकेशन देने लगे आप। अब जस्टिफिकेशन क्यों देने लगे आप? अब एक्सप्लेनेशन में क्यों चलेगा? फर्क समझ आने लगा ना लोगों को।
फर्क समझ आने लगा आपको? राजीव तुली जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। और शोएब जमई, एग्रेशन अच्छी बात होती है अगर सही बात के लिए हो, लेकिन एग्रेशन से आप झूठ को सच साबित करने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा शोएब जमई। ये बहुत क्लियर रखिए अपने दिमाग में, एकदम क्लियर। राजीव तुली, शोएब जमई साहब से, शोएब जमई जी से एक बात ये भी पूछ लीजिए, जिस ट्रिब्यूनल की वो बात कर रहे हैं उस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबरान कौन है? एक। दूसरा, ये जो तमिलनाडु में 1500 साल पुराने गांवों को वक्फ की जमीन क्लेम कर लिया है, 1400 साल पुराना कुल इस्लाम है, 1500 साल पुराना ये गांव और उसका और हम मंदिर उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजीव तुली जी, भूमि क्लेम हम कर उसकी लिया है, तस्वीरें दिखा रहे हैं जी। और उसमें मंदिर भी है सर, मैं जवाब देता उसमें हाँ, मंदिर भी है, बिल्कुल मंदिर है। इसका वो जवाब वक्फ की जमीन कैसे हो गई साहब? ये क्यों वो वक्फ की जमीन कैसे हो गई? सुन लीजिए जवाब इस पर। यहाँ से ये जो तमिलनाडु का मामला आया, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के चेयरमैन TN रहमान ने ये कहा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि हमने सब रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर दिया था, क्योंकि हमारे पास ये सूचना आई थी कि ये हमारे सर्वे में बात ये आई कि भाई ये जमीन जो है कब्जा कर ली गई वक्फ बोर्ड की, तो हमने उस गांव को नोटिस भेजा। उस नोटिस में सब रजिस्ट्रार ने त्रुटि की, ऑफिशियल जो है वो गलतियां की और वो मंदिर की जमीन उसके जद में आई, जिसके बारे में उन्होंने कहा इसको वापस ले लिया जाएगा। आप इस एक मामले जो कि नहीं, एक मात्र नहीं है जी, ये एक मात्र नहीं है। आप और मैं, आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली के आपको 50 ऐसे मामले बता सकता हूं। शोएब जमई, राजीव तुली की बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राजीव तुली की बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। दूसरा, आप बताइए कौन से दूसरे मत पंथ संप्रदाय के एक्ट में ये कहा गया है कि वो डीएम को जाकर के अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकते हैं? अगर आज सुप्रीम कोर्ट की जमीन को वक्फ बोर्ड कोई क्लेम कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को वक्फ के सामने जाकर के खड़ा होना पड़ेगा अपनी रजिस्ट्री दिखाने के लिए कि ये हमारे कागज है, और उसमें भी निर्णय जो करेंगे ये अभी आप मुझे पता है आप 2022 वाले निर्णय का उसमें वो देंगे, उससे पहले तक अभी यही हो रहा था और अभी तक प्रेसिडेंस वही है, अभी तक वही है। आप उसको कहां जाके नहीं, मैं कहीं नहीं फंसा साहब, मैं कहीं नहीं फंसा। मैं आपको, मेरे पास पूरा बेयर एक्ट है, मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ के सुना सकता हूँ। आप राष्ट्रीय चैनल पर जो बात कर रहे हैं मैं उसका पूरा बेयर एक्ट पढ़ के सुना सकता हूँ। ये बेयर एक्ट है मेरे पास पूरा। मुझे पता है, मैं आपको एक्ट पढ़ के बता रहा हूँ, पूरे सेक्शंस पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये मुझे सिर्फ एक छोटी से जवाब दीजिए कि वक्फ बोर्ड किसी भी सरकार जब भी आती है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट के तहत जब CEO जफर साहब की नियुक्ति हुई वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में, तो ये मुख्यमंत्री के आदेश से हुई, यानी वो राज्य सरकार का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में किसी जमीन को जबरन यहां से रजिस्टर कराया गया है, तो क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है? CEO के पास रिकॉर्ड नहीं है? इस रिकॉर्ड को छानने के लिए आपको क्या पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे की क्या जरूरत है? तो आपको क्या दिक्कत हो रही है सर्वे हो रहा है तो? आपको क्या दिक्कत हो रही है अगर सर्वे हो रहा है तो? आपको क्या दिक्कत हो रही है? कलीमुल हफीज, इसमें टारगेटेड क्या है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। पहली बात शोएब जमई, अगर जिसकी जमीन पर जाकर क्लेम कर दिया उसे जाकर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरी जमीन है, तो आप तो जो प्रीमाइसेस हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसपे जिसकी जमीन पर आप कब्जा कर रहे हैं उससे प्रूव करा रहे हैं। पा रही हो तो मुझे 10